क्लास 12th फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। बात ठीक। जैसे मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेशन एक्सिस ली, यहां पे आपका पहला चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव Q1, जो कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे था, R1 डिस्टेंस पे था। तो इसकी पोजीशन आप पोजीशन वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पोजीशन वेक्टर कौन सा बना दिया, R1। बात क्लियर। ये दूसरा चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव Q2, ये ओरिजिन से कितने दूर डिस्टेंस पे था, R2 डिस्टेंस पे था। तो इसको हमने वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे जब आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पोजीशन वेक्टर का सहारा लेते हैं। अब एरो ये बना दी, बात क्लियर एकदम। अब मान लीजिए हमें इधर Q2 से Q1 तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट की ये इस डायरेक्शन में है, ऐसे एरो भी बस बीच में बना दिए। और कहां से कहां तक मेजर किए हैं, चार्ज पार्टिकल 2 से लेकर के चार्ज पार्टिकल 1 तक। तो 2 1, बात क्लियर एकदम। ठीक, एरो की साइन भी बनाई गई कि 2 से 1 तक मेजर किया गया है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल 2 से चार्ज पार्टिकल 1 तक क्या होगी, R21। मान लीजिए हम यहां से यहां मेजर करते इस डायरेक्शन में, तो R1 से 2 तक मेजर किया जाए, 1 से 2 तक। बात क्लियर एकदम। दूसरी बात, Q1 वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम क्या होगा, सेकेंड वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स लगाता है उसका नाम पीछे लिखा जाता है, जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है उसका नाम आगे। तो चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स लग रहा है और 1 लगा रहा है, तो 2 पर लग रहा है इसलिए 21 लिखा जाएगा। ये रिपेल करेगा, इधर इसको क्या लिखा जाएगा, इस बार 1 पर लग रहा है तो F1 2, कि 1 पर लग रहा है और लगाने वाला कौन है, 2 है। बात क्लियर। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो डायरेक्ट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन आपको लिखना क्या है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको डायरेक्शन भी बात करनी होगी। जैसे मानते हैं कि हम F12 की वैल्यू लिख रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर हमें एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। अब डायरेक्शन कौन सी लेनी होगी, तो उसके लिए कहा गया है कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे फोर्स किधर लग रहा है, आगे की ओर, तो जो डायरेक्शन आगे की ओर होगी डिस्टेंस की, उसी को लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस कौन सी लिखी जाएगी, R21 कैप के साथ। अब कैप क्या हो गया, कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो रहा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये R21 के ऊपर यदि आप वेक्टर लगा दीजिए तो नीचे पावर क्या हो जाएगी आपकी, 3। बात क्लियर, क्योंकि R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R भी लिखा जा सकता है। तो हमने ऊपर कैप लगाया तो पावर 2 थी, और ऊपर वेक्टर लगाया तो पावर 3 हो गई। बात क्लियर। दूसरा देखिए, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 12 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 21। इसलिए लिखा गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपने बीच की डिस्टेंस ली है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम इन डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे इधर ही फोर्स रिपेल लग रहा है, इधर की ये डिस्टेंस मेजर की जाएगी। दूसरी बात, आप इसको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। देखें, पहला वेक्टर आपका ये है R2, इसके हेड से मैंने एक दूसरा वेक्टर ड्रा किया है जिसका नाम है R21, और ये आपका एक रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है जिसको लिखेंगे आप R1। बात क्लियर। तो आप लिख सकते हैं R2 प्लस R21 इक्वल टू वेक्टर R1, कि ये वेक्टर A है आपका, ये वेक्टर B है आपका, और ये किसका काम करेगा, आपका रिजल्टेंट का काम करेगा। तो R2 को उधर ले गए तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इक्वल टू R21। बात क्लियर। तो आपको जरूरत पड़ने पे R21 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका, मान लीजिए आपने यहां भी 12 लिख रखा है और यहां पे भी आपने 12 भी लिख रखा है। इसका मतलब फोर्स आप ये वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आप ये वाले यूज करें, जस्ट उल्टी। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सामने एक माइनस की साइन भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 है, तो सामने माइनस की साइन भी लगानी पड़ती है। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन